हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप? आशा करता आप अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई अच्छा से चल रहा होगा। तो आज हम लोग देखेंगे प्री टेस्ट बोर्ड का आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन जो कामरूप रूरल का है। ये कौन सा है? कामरूप रूरल रूरल है ये। ठीक है, कामरूप रूरल का है और ये हम लोग क्लास 10 का मैथमेटिक्स प्री टेस्ट का आपका एग्जाम का क्वेश्चन है। ओके, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। ये टोटल 45 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव। ओके, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन सब सेक्शन वाइज है। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है द मीडियन एंड मोड ऑफ गिवन डाटा 33 एंड 55 रेस्पेक्टिवली, देन द मीन ऑफ द डाटा। तो मीन हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ से कैसे होगा ये हम लोग यहाँ से फाइंड आउट निकालेंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। अभी फार्मूला आपको पता होना चाहिए एक मीन निकालने का। तो मीन निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? तो पहले तो ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए, मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। ठीक है, तो ये देखिए मोड का वैल्यू दिया हुआ, देखिए मीडियन है, ये मोड है। तो मीडियन का वैल्यू कितना? 33 है और मीडियन का 33 और मोड का वैल्यू कितना दिया है? 55 दिया है। तो यहाँ पर 55 मैं लिख देता हूँ और मीडियन का वैल्यू कितना दिया आपको? 33 -2 मीन। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा? 55 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 99 -2 मीन। तो यहाँ से इधर चला आया तो आपको कितना माइनस हो जाएगा? तो 55 - 99 इक्वल टू -2 मीन। तो कितना हो जाएगा यहाँ से? 44 माइनस में 44 इक्वल टू -2 मीन। तो माइनस माइनस कैंसल, तो 2 से कितना टाइम जाएगा? 22। तो कितना टाइम जाएगा? 22 टाइम्स। तो मीन का वैल्यू कितना आ गया आपका? तो मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा? मीन इक्वल टू 22। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा। तो ऑप्शन ए इज इसका करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज अ नंबर ऑफ पी ई सच डैट। क्या हो सकता है? तो देखिए इसका आपको समझना पड़ेगा। जो प्रोबेबिलिटी होता है वो आपका जीरो से लेकर, कहाँ से? जीरो से लेकर 1 के बीच में होता है। यानी मैक्सिमम मिनिमम जीरो हो सकता है, मैक्सिमम 1 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? जीरो भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो देखिए जीरो हो सकता है और जीरो से बड़ा भी हो सकता है। तो ये वाला ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? चलिए देख लेते हैं। बोल रहा है इफ़ अ डाइस इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के लिए कैसे निकलेगा हम लोग को? तो देखिए प्राइम नंबर निकालने के लिए सबसे पहले कितना, एक डाइस में कितना नंबर होता है? तो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना? 6 नंबर होता है। तो 6 यहाँ पर लिख लीजिए। अब प्राइम कितना होता है पे? तो प्राइम के लिए क्या करना होगा? तो प्राइम हो गया 2 4 एंड 6। तो प्राइम कितना हो गया? टोटल 3। तो यहाँ पर हम लोग को पता है क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है आपको जो पॉसिबल होता है और टोटल आपको फेवरेबल होता है। तो 3/6, तो 1 टाइम्स ये 2 टाइम्स, तो कितना आंसर हो जाएगा? 1/2। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन इसका सी। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है? पी ई प्लस पी नॉट ई इक्वल टू 1। इसका फॉर्मूला ही होता है सीधा पी ई प्लस पी नॉट ई इक्वल टू 1। ठीक है, डायरेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है P प्रोपोर्शनल टू Q एंड P इक्वल टू 6 एंड Q इक्वल टू 30। तो यहाँ से देखिए ये एक्चुअली ये 1 मार्क्स के लिए है, तो आपको ये डायरेक्ट भी याद होना चाहिए। अगर ये आपको डायरेक्ट याद नहीं है तो ये आपको अच्छा से समझने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग इसको बनाते हैं कैसे बनेगा। चलिए देखिए P इक्वल टू 6 दिया हुआ और Q इक्वल टू 6। देखिए तो P इक्वल टू 6 एकदम ईजी वे में हम लोग सीखेंगे और Q इक्वल टू कितना दिया हुआ? 30 दिया हुआ। ओके, उसके बाद ये P इक्वल टू 2। तो P का वैल्यू कितना दे रहा है? 2 दे रहा है। P इक्वल टू 2। तो फिर हमसे क्या पूछ रहे हैं? Q का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो Q का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ से हमको ये चेक करना है 6 को कितना टाइम्स पढ़ेंगे कि ये 30 हो जाएगा। कितना टाइम्स पढ़ना पड़ता है? ये बोलेगा 5 टाइम्स पढ़ेंगे। 6 5, तो इसको भी 5 टाइम्स पढ़ लीजिए। तो कितना होगा? 5 2 जा 10। डायरेक्ट आंसर आपको ये टिक हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी वे में हमने बताया आपको कि पहले क्या बताया मैंने कि 6 को देख लेते हैं कितना टाइम्स जाएगा कि ये 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स। तो उसी तरह 2 को 5 टाइम्स करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया? ये तो और इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया? द वैल्यू ऑफ 1000। ये क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट है, ध्यान से समझना आपको। क्या है ये? क्यूब रूट। क्यूब रूट में क्या हो जाता है?
आपका ये 10 का क्यूब रूट होता है, 3 टाइम्स होगा तो ये होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी नेचुरल नंबर बिटवीन ये, तो यहाँ पर एक समझिएगा, ये इसका क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला बनता है आपको एन स्क्वायर का डिफरेंस है, जो डिफरेंस होता है एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका जो डायरेक्ट आता है वो होता है 2n, क्या हो जाता है 2n, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या दिया हुआ है चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है जो रूट में ना हो। ओके तो यहाँ पर देखिए √2/3 रूट बाई पाई, पाई तो होता है ना ऑलवेज, पाई क्या है ये एक इरेशनल नंबर है, रूट देखिए √3/√27। तो यहाँ से देखिएगा अगर तो √3 से 27 कितना टाइम्स होता है 1 टाइम्स और ये 9 टाइम्स, तो ये 1/√9, तो 1/√9 को क्या लिख सकते हो 1/3, तो ये रूट ये क्या हो गया एक रेशनल नंबर है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी आर द गिवन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सर्टिस्फाइड ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है ऑप्शन बी हो जाएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर ग्रेटर, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ एलसीएम इज इतना 182 एंड एचसीएफ आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये जो नंबर है ये आपका फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर है। ओके सॉरी ये ब्लर हाँ हो गया ठीक है। अब देखिए ये जो नंबर दिया हुआ है वो आपके क्या है फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर है, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग का फॉर्मूला होता है एक एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर कितना 91 इंटू 26। ओके और एच सी एफ के हमें फाइंड आउट करना है, तो एच सी एफ को एच सी एफ ही लिखता हूँ, एल सी एम कितना दिया 182। ओके तो यहाँ से हमें एच सी एफ इक्वल टू 91 इंटू 26 डिवाइडेड बाई 182। तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग क्या हो सकता है, इसका ये डबल है, ये इसका डबल है, तो ये 2 टाइम्स कैंसिल, ये फिर इससे कैंसिल हो जाएगा कितना ये 13, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो ऑप्शन ए क्या हो गया आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल कौन होता है, देखिए जो 1/, में ना हो वो पोलिनोमियल होता है, तो पोलिनोमियल क्या हो जाएगा यहाँ पर जो कंप्लीट होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। ओके नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो जाएगा 12। ठीक है नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया इफ़ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल, यहाँ पर यह दिया हुआ 1 है, एक जीरो दिया हुआ 1, तो ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 ए माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 कितना हो जाएगा, चलिए मैं इसे सॉल्व करके देखता हूँ है ना। क्वेश्चन नंबर 12, तो ये दिया हुआ है पी एक्स का जो वैल्यू है वो है ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 ए माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और ए का एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका 1 दिया हुआ है, तो वहाँ पर पी एक्स का वैल्यू 1 और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो ए एक्स का वैल्यू कितना हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 3 ए का वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू यहाँ पे यही है ना, हाँ यही दिया हुआ है, तो ए का ये रह जाएगा -1 और ये हो गया एक्स, एक्स का वैल्यू कितना दिया 1, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा ये आपको वैल्यू ये ए का ए ही हो जाएगा माइनस, यहाँ से देख सकते हैं ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a माइनस 3। ओके उसके बाद यहाँ पर ये -1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं क्या हो गया यहाँ पर -3 और ये कितना आ जाएगा -2 और यहाँ से हो जाएगा -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोगों को ये माइनस क्या कर सकते हैं, ये उस साइड चला जाता है -2a इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/2 -2, तो a का जो वैल्यू है -2। क्लियर है, तो ये का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन डी -2। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स। तो यहाँ पर इसका वैल्यू हमें निकालना, तो अल्फा और बीटा 2 जीरोस है, तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 4x² प्लस 13x प्लस 7, तो यहाँ से हम लोग देखिएगा सम ऑफ जीरो पहले निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया, क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए ये 13 दिया, ए ये बी, तो ये हो जाएगा कितना, ये मैं डायरेक्ट इधर लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा -13 बाई ए का वैल्यू कितना है 4। ओके, उसके बाद हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है सी बाई ए। सी का वैल्यू कितना दिया 7 और ए का वैल्यू कितना है 4। क्लियर है। यहाँ से हमसे क्वेश्चंस क्या पूछा है, ये 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा अल्फ़ा 1 बाई अल्फ़ा का वैल्यू कितना दिया हुआ हमें, ये भी हम लोग को देखिए, सॉरी यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ से देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है आपका -13/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ 7/4। तो यहाँ से ये 4 और 4 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा -13/7। ओके, तो -13/7, चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है -13/7 ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा -13/7 होना चाहिए, न कि 3/7। ये 3 था ना 13 था, मैं वो भी देख लेता हूँ, सॉरी क्वेश्चंस में ये 3 है। ओके, ये 3 है, तो ये यहाँ पर होगा -3/7 ऑप्शन ए। ओके, ये -3 हो जाएगा, ठीक है, ये 3। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी 11 हो गया, ये 13 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ, सेलेक्ट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sums of the zeros 3 and product of 0 -2। तो देखिए सम दिया हुआ है, तो सम कितना मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा सम ऑफ जीरो क्या था अल्फा प्लस बीटा, वो दिया हुआ है आपको 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा, वो कितना दिया हुआ -2। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, क्वाड्रेटिक फार्मूला हो जाता है x² माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्लियर। तो यहाँ से देख सकते हैं x² माइनस सम ऑफ जीरो कितना दिया सम ऑफ जीरो, ये हो गया आपका 3x और ये प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो प्लस में देख सकते हैं प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 2, तो x² माइनस 3x माइनस 2 ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y equal to 5 and 4x plus ky equal to 10 having infinite number of solution। तो infinite number of solution का फॉर्मूला होता है a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2। ये फॉर्मूला होता है इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन का। तो यहाँ से हम लोग चेक करेंगे कि देखिए a1 का वैल्यू कितना दिया 2, तो यहाँ से 2 लिख दिया, और a2 का वैल्यू कितना दिया 4 इक्वल टू b1 का वैल्यू कितना दिया हुआ 3 और b2 का वैल्यू कितना दिया हुआ यहाँ पर y का वैल्यू इसे आगे k, c1 का वैल्यू कितना दिया हुआ 5 एंड इसका 10। तो हमें कोई दो वैल्यू से हम लोग को प्रूव करना है, ये दो वैल्यू ले लेते हैं, तो दो वैल्यू लेकर यहाँ से चेक कर लेंगे, है ना। तो क्यों, क्योंकि यहाँ हमें k का वैल्यू चाहिए ओनली। तो 2/4 इक्वल टू 3/k, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा, 3 2 जा कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा 6। क्यों, क्योंकि ये क्रॉस होगा, k को 1 से इंटू करेंगे तो k होगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, तो k का वैल्यू क्या हो गया 6। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है the number of the solution of equation x plus y equal to 5 where x and y are natural number। तो देखिए एक ही नंबर पर जब आ जाए एक ही सोल्यूशन दे दे, इसको बोलता है हम लोग सिंगल वन सोल्यूशन बोलता है। वन सोल्यूशन क्या होता है ऑलवेज इनफिनाइट होता है। ओके, तो ऑल वन सोल्यूशन क्या होगा इनफिनाइट। क्यों, क्योंकि एक ही नंबर पर वो लेप करेगा, एक ही नंबर पर करेगा, एक ही नंबर पर x करेगा y करेगा, दोनों का नंबर सेम हो जाएगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा इनफिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा, क्योंकि बहुत सारे सोल्यूशन बनेगा उसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17।
17 में क्या दिया, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 देन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। ये होता है a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ओके, तो ये आपका यूनिक सोल्यूशन का फॉर्मूला होता है। तो ये से हम लोग क्रॉस करेंगे, क्रॉस से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, तो इससे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से देख लेते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, a1 बाई b2 नॉट इक्वल टू a2 बाई b1। तो यहाँ से देख लेते हैं कौन सा हम लोग को सोल्यूशन मिल रहा था, a1 बाई b2 ये नॉट इक्वल वाला चाहिए, तो यहाँ दोनों में नॉट इक्वल है, तो इसमें से कोई एक हो सकता है। तो a2 बाई b1, a2 बाई b1 इक्वल टू a1 बाई b2, तो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ, चलिए देख लेते हैं। 18 में इफ़ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2, वन रूट क्या हो सकता है, अल्फा, अल्फा का वैल्यू दे दिया 2 एंड सम दिया हुआ 5, यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ 5। तो यहाँ पर बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा, अल्फा तो 2 है, 2 सेट जाएगा तो क्या होगा 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, तो अल्फा 2 हो गया, बीटा 3 हो गया। अब हमको निकालना सम एंड प्रोडक्ट, तो सम तो पहले से पता है, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 6, तो सम ऑफ क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरो में आपका है 5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना 6, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। और ये देख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 19 कहते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हैज़ टू इक्वल रियल, तो देखिए फॉर्मूला हो जाता है इक्वल रियल का क्या हो जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो, ये होता है ये टू इक्वल रूट्स, और उसे हमें सी का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सी का वैल्यू रखने के लिए पहले ये बी को इधर भेज देते हैं, तो माइनस 4ac इक्वल टू ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाय माइनस 4a, माइनस माइनस कैंसल, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 4। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन हम लोग, बी स्क्वायर बाई 4a कहाँ पर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए बी स्क्वायर बाई 4a, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द एन टर्म ऑफ ए पी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला कौन सा आ रहा है देख लेते हैं, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये होता है आपको ऑप्शन। ध्यान रखना है कि यहाँ ए दिया है, यहाँ 2a होना चाहिए। ओके, ध्यान रखना, तो ये इसका ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही दे दिया है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है द 17 टर्म ऑफ ए पी एक्सीड द 10 टर्म बाय ए, तो मतलब 17 टर्म ए पी है, तो ए 17 इक्वल टू ए 10 प्लस में 7, ये हमें दिया हुआ है। ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस में 7, ये हमें गिवन है। तो यहाँ पर देखिए एन का वैल्यू 17, यहाँ एन का वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये ए कैंसिल हो गया। यहाँ से देखिए एन का वैल्यू कितना है 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू एन का वैल्यू यहाँ 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस में 7, तो 17 माइनस 1 कितना हो जाएगा 16 डी इक्वल टू 9 डी प्लस 7, ये इस साइड लेकर आ जाते हैं, तो 16 माइनस 16d माइनस 9d इक्वल टू 7। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 7, ये हो जाएगा 7d इक्वल टू 7, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 बाई 7, 7 7 कैंसिल, तो d का वैल्यू क्या मिल जाएगा 1, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट एंगल आर क्यू पी, ठीक है, तो दो ट्रायंगल, पहले मैं दो ट्रायंगल फॉर्मेशन कर लेता हूँ। एक है एंगल ए बी सी और एक है आर क्यू पी, और दोनों क्या है कॉन्ग्रुएंट है। तो एंगल ए इक्वल टू के दिया, देखिए तो एंगल ए क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल आर, उसके बाद एंगल बी इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा एंगल क्यू हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा एंगल सी इक्वल टू एंगल पी। तो यहाँ से समझ जाएंगे एंगल ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 80 डिग्री, तो एंगल आर का वैल्यू भी 80 हो जाएगा। उसके बाद एंगल बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 60, तो एंगल क्यू का वैल्यू भी हो जाएगा। उसके बाद हमसे क्या पूछा है पी का, तो सी का और पी का सेम ही हो जाएगा, तो टोटल कितना होता है 180 होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 180 माइनस 140, क्यों, क्योंकि टोटल मिला के 140 और टोटल मिला के कितना 180 होता है, तो टोटल क्या हो जाएगा 40 डिग्री, ऑप्शन बी।
क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मान लेते हैं ए वाला है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जो ये 90 डिग्री होगा, ये सेंगल सी है 90 डिग्री, तो इसको हम लोग मान लेते हैं ए और ये हो जाएगा बी। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है इफ़ ए सी का वैल्यू कितना दिया हुआ आपको 6 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर, तो ये एंगल इक्वल एंगल, क्योंकि इक्विट एंगल में क्या होता है, एक्यूट एंगल में हो जाता है आपको, या फिर आइसोसेलेस एंगल में, सॉरी आइसोसेलेस एक्यूट नहीं, आइसोसेलेस एंगल में क्या हो जाता है, ये दोनों एंगल सेम होता है, तो ये भी होगा 6 सेंटीमीटर। जब ये दो सेम हो तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये रूट में आ जाता है। समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा तो ये समझिए, ये हो गया पी, सॉरी ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेनस। तो फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर का वैल्यू हमें नहीं पता, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये हो गया 6 स्क्वायर प्लस में 6 स्क्वायर, तो एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 36 प्लस 36, ये रूट अंडर। क्लियर है, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, रूट अंडर, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 72, तो 72 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 इंटू में 2, तो h इक्वल टू 6√2। ये मैं डायरेक्ट भी बता सकता था बट ये आपको जानना चाहिए, तो 6√2 हो गया, तो 6√2 यहाँ पर हो जाएगा ये वाला आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्योंकि ये √2 6 नहीं होगा, ये 6√2 हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ये देखिए दो ट्रायंगल है, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का बात ही कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए एक कॉन्ग्रुएंट है, तो दो ट्रायंगल मैं यहाँ पर फॉर्मेशन कर रहा हूँ। ठीक है, एक ट्रायंगल हो गया और एक और ट्रायंगल कर रहा हूँ। ठीक है, दो ट्रायंगल है, तो यहाँ से ए बी सी है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए बी सी, और एक है पी क्यू आर, तो यहाँ पर मैं लिख देता, ध्यान रखना ये चीज़ है कि ए बी सी का इक्वल है नहीं, ये है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया पी क्यू आर, पर पता नहीं हमें कि इसका कौन इक्वल है। देखिए ए बी सी इक्वल टू क्यू आर, तो ए बी इक्वल टू क्यू आर, मतलब ये वैल्यू इसका इक्वल है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि ए बी किसका इक्वल है, क्यू आर का वैल्यू, तो ए यहाँ पर हो जाएगा क्यू और ये हो जाएगा आर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पी, ये आप समझना पड़ेगा कि ये किसका इक्वल है। देखिए, तो ए बी इक्वल टू क्यू आर, तो ए बी इक्वल टू क्यू आर, बी सी इक्वल टू आर पी, तो बी सी इक्वल टू आर पी, ये भी मिल गया। तो इस हिसाब से यहाँ पर हम देखिए पी हमेशा होना चाहिए, पी क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पी क्यू आर, तो यहाँ पर देखिए ट्रायंगल पी क्यू आर, तो पी क्यू आर, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना सी ए बी, और यही ट्रायंगल बन जाएगा। आप चेक कर लीजिए कौन सा होगा, तो सी ए बी और ये हो जाएगा पी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या हो गया, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑफ द ज्वाइन 8,5 एंड 2,√। तो ये हमें दिया हुआ और हमें फाइंड क्या करना है, ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, एक होता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ये होता है फॉर्मूला। और इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है a/2,4, मतलब इसका वैल्यू 4 है, इसका वैल्यू a/2 है। क्लियर है, तो ये x1 कितना हो गया, यहाँ पर देखिए ये x1 है, ये x है, ये y है, ये x2 है, ये y2 है, ध्यान रखना। तो यहाँ x1 का वैल्यू 8 है और x2 का वैल्यू कितना -2 है, तो यहाँ डायरेक्ट -2 दे देते हैं डिवाइडेड बाय 2। उसका बाद y1 का वैल्यू यहाँ 5 है और यहाँ पर 3 है, तो 5 + 3 8 हो जाएगा, तो यहाँ मैं डायरेक्ट भी 6 लिख सकता था, 6/2 और इधर हो जाएगा 8/2। क्लियर है यहाँ तक, और इसका वैल्यू दे दिया हुआ a/2,4, तो यहाँ से कैंसिल होगा, तो ये हो गया 4, ये 4 और ये 4 क्या हो गया, सेम है, मिल गया। अब ये दोनों का क्या करें, कंपेयर कर दे, 2 से कितना जाएगा 3 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पर देखिए a/2 इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 × 2 इक्वल टू 6, तो ऑप्शन ए का वैल्यू कितना आ गया 6। चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं, क्या है ऑप्शन ए, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट्स ऑफ वाई एक्सिस। कभी भी वाई एक्सिस का वैल्यू पूछे तो एक्स का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, वाई एक्सिस ऑलवेज एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स का वैल्यू 0 कहाँ देख लेते हैं, एक्स का वैल्यू 0 ये है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट वाई एक्सिस में एक्स का वैल्यू 0, एक्स एक्सिस में वाई का वैल्यू 0, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
28। क्वेश्चन नंबर 28 में चलिए देख लेते हैं। देखिए एक फॉर्मूला होता है, ये आपको लगाना है इस फॉर्मूला में। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस, ये दिया हुआ आपको, तो इसमें हम लोगों को इस एरिया निकालना, और एरिया निकालने का फॉर्मूला ये है। एक्चुअली और भी है तरीका, लेकिन आपको यही बुक्स में दिया गया, तो इसलिए आपको ये यूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 1/2 x1 का वैल्यू क्या दिया हुआ, देखिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है, ये ध्यान रखना है। तो x1 का वैल्यू कितना दिया -2, और y2 y2 का वैल्यू -3, और y3 का वैल्यू कितना दिया, y3 का भी -3, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये पूरा देखिए माइनस प्लस कट जाएगा तो क्या मैंने 0, तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो गया 0। ओके, नेक्स्ट है x2 का वैल्यू, ये है x1, ये है देखिए ये x1, ये y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ठीक है, ध्यान रखना आपको। तो x2 का वैल्यू कितना हो गया दिया 3, यहाँ से हो गया y3 का वैल्यू कितना दिया -3, और y1 का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये भी पार्ट हो गया क्या 0। नेक्स्ट x3 का वैल्यू 5, y1 का वैल्यू -3, और y का वैल्यू फिर से -3, माइनस माइनस प्लस, तो ये वाला पार्ट भी क्या हो गया 0। तो सारा तो हो गया 0, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सारा पार्ट 0, क्योंकि 0 + 0 + 0 = 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन है 29 में क्या दिया, चलिए देख लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द पॉइंट फॉर द ओरिजिन, आपको 2-3 पॉइंट याद रखना चाहिए, ओरिजिन से कितना होगा, है ना, बहुत सारा चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है। तो ओरिजिन का फॉर्मूला क्या होता है, √x² + y², तो इसका क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना दिया -3 का स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और इसका 16, क्लियर। ये हो जाएगा √100 √25 का कितना होता है 5, तो ऑप्शन सी, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, चलिए देख लेते हैं। तो ये दिया द वैल्यू ऑफ 1 + 10², तो 1 + 10² का जो आपका वैल्यू होता है वो आपका कितना होता है sec², 1 + 10² = sec², और 1 + cot² = cosec², ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर sec² का फॉर्मूला क्या होता है, sec² होता है 1/cos² थीटा डिवाइडेड बाय cosec क्या था 1/sin² तो यहाँ से हम लोग एक कर सकते हैं 1/cos² थीटा इंटू sin² बाय 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं sin इंटू 1, तो ये हो जाएगा sin² थीटा बाय cos² थीटा = tan² थीटा। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा है, ये ऑप्शन डी हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, तो ये हो जाएगा tan A = cot B, तो tan A = cot B, तो हमें निकालना क्या A + B का फॉर्मूला निकालना। तो देखिए tan A = होता है cot B के क्या हो जाएगा tan 90 - B, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से देखिए tan क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो A = 90 - B, माइनस को इस साइड लेकर आते हैं, तो ये हो जाएगा A + B = 90 डिग्री, तो ऑप्शन बी, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 में क्या दिया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द 2 पैरेलल टेंजेंट, तो 2 पैरेलल टेंजेंट है मान लेते हैं, एक है यहाँ से लेकर एक पैरेलल टेंजेंट, 2 पैरेलल टेंजेंट, इसका डिस्टेंस हमें दिया हुआ, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट, अब रेडियस दिया हुआ, सॉरी यहाँ से यहाँ तक रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा है भाई, तो यहाँ से दिया द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल टेंजेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, तो इससे क्या पूछा डिस्टेंस पूछ दिया, तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 6 है तो ये भी तो 6 सेंटीमीटर होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 + 6 = 12, क्लियर है, तो ऑप्शन सी, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 हो गया 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 में क्या दिया हुआ है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल, एक सर्कल है मान लेते हैं और उसको इंटरसेक्टिंग कर रहा है, इंटरसेक्ट मतलब कट रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं कोड, क्या बोलते हैं क्या कोड। ऐसे अगर इंटरसेक्टिंग का बात करें तो ये पूरा आर पर कर देते हैं, इसको बोलते हैं सेकंड भी बोल सकते हैं, ठीक है, सेकंड ऑप्शन में है नहीं तो इसको हम लोग इंटरसेक्ट, अदरवाइज नॉन ऑफ दिस भी आपका इसका आंसर मिल सकता है। क्यों, क्योंकि अगर कोई ये सोच रहा है बोर्ड वाले कि ये पूरा का पूरा कट है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सेकंड, बट अगर ये यही सोच कर चल रहा है कि ये वाला तो इसका आंसर हो जाएगा कोड, तो इसको ध्यान रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34।
क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया, इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल इज इक्वल, द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल, तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर एंड एरिया दोनों क्या है, इक्वल है। तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर होता है, और एरिया क्या होता है एरिया का सर्कल, पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ से पाई पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से ये आर कैंसिल, तो आर का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ द टू सर्कल इज 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल द सम ऑफ द एरिया आर 2, मतलब यहाँ पे देखिए दो सर्कल है, मान लेते हैं एक सर्कल प्लस में दो सर्कल इक्वल टू एक बड़ा सर्कल बन रहा है, ये दोनों का एरिया इक्वल बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसका भी क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई आर स्क्वायर और इक्वल टू इसका भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो इसमें हम आर का वैल्यू सिर्फ चेंज है, ये R1 ये R2 ये R3। ओके, तो यहाँ से देखिए पाई तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, पाई 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 कैंसिल, क्योंकि पाई सब में सेम ही होगा। तो R1 का स्क्वायर कितना, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा R3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 100 हो रहा है, 64 प्लस ये 100 हो गया, ये आर स्क्वायर R3 का स्क्वायर, तो ये √100 कितना आ जाएगा आपको, तो यहाँ से समझ लेते हैं। तो R3 का स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा √100, तो R3 का वैल्यू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। क्यों, क्योंकि ये 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 वाला का कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 में क्या दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर का वैल्यू दिया 22, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर बाई 22, 22 से ये 22 कैंसिल, तो आर इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। ओके, तो आगे क्या बोला है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, तो यहाँ से देख लेते हैं क्वाड्रेंट का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 90/3, ये डायरेक्ट भी हम क्वाड्रेंट 1/4 भी बोल सकते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाए 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से समझ लेंगे, तो 1/4 इंटू पाई, पाई का वैल्यू होगा 22/7 इंटू आर, आर का वैल्यू कितना 7/2 इंटू 7/2। ओके, 7 से 7 कैंसिल, ये 2 से आप देख सकते हैं ये कितना 2 से ये 11 टाइम, तो कितना 11 इंटू 2 7 77, नीचे में कितना हो जाएगा 8, तो ये बन जाएगा आपको 77/8। क्लियर है, चलिए देख लेते हैं ऑप्शन, तो कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया हुआ है, द एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इन, क्या लिखा, इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर। अच्छा, इसका अंडर मतलब एक सर्कल है, एक किसका अंदर में, स्क्वायर के अंदर है, एक सर्कल है, ये एक स्क्वायर का अंदर में रखा हुआ है, ठीक है, और इसका ये पूरा का पूरा इनसाइड कितना दिया 6 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो यहाँ पर हम लोग को पूछा है इसका एरिया निकालना बोला, ये वाला पार्ट का, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यहाँ पाई का वैल्यू हमें चेंज नहीं करना है, तो पाई का पाई रखता है, आर स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, तो पाई 36 ये हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 37 में क्या दिया हुआ चलिए देख लेते हैं, यहाँ दिया हुआ, चलिए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग बोल रहा है क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल मोर देन इट्स डायमीटर। तो यहाँ पर देखिए हाउ मेनी सर्कमफ्रेंस इज डायमीटर, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या है 38 है। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल होता है 2 पाई आर, यही होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल 2 पाई आर। और यहाँ पर कहा मोर देन द डायमीटर, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है 2 आर, क्या होता है 2 आर, क्योंकि डायमीटर इक्वल टू आर प्लस में आर, तो ये हो जाएगा 2 आर। तो यहाँ से क्या देखिए 2 से ये 2 कैंसिल, आर से ये आर कैंसिल, तो क्या बच के आया पाई। क्लियर है, तो यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा ओनली पाई, ऑप्शन ए। क्लियर है, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो n क्या हो जाता है, ये फॉर्मूला बन जाता है आपको, ऑप्शन है n इंटू एन प्लस 1/2। अगर मीन पूछ दिया तो ये हो जाएगा, मीडियन पूछ देता तो इंटू एन करके ये कैंसिल हो जाता है। ओके, तो ये भी ध्यान रखना है, तो n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। 40 में क्या दिया चलिए देख लेते हैं, पढ़ते हैं इसे हम लोग, उसके बाद हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ है, सेलेक्ट द ऑप्शन ऑफ द ट्रू regarding the relationship of the following statement labeled as assertion
ए एंड रीजन आर। तो हमें ये बताना है कि एक आपको एक देगा रीजन और जिसका आपको ये पता करना है कि जो फर्स्ट जो है ए जो वैल्यू है ये इसका फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है फॉलो। ठीक है, यही आपको इसमें बताना है। क्लियर है? तो चलिए देख लेते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं और उसे हम लोग इसी हिसाब से इसको चेक करेंगे। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ से चेक देख रहे हैं 40, ये दिया हुआ है आपका 2 क्यूब, यहाँ से मैं ऊपर कर देता हूँ, 2 क्यूब ईच अदर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आर ज्वाइन। तो 2 क्यूब है, एक क्यूब 2 क्यूब, और ये 64 किलोमीटर। तो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब इक्वल टू 64। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 होगा। क्लियर है? तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4। तो लेंथ कितना आ जाएगा, यहाँ से लिखता हूँ लेंथ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। 4 + 4 कितना आ जाएगा 8। ब्रेथ कितना आ जाएगा 4, और हाइट भी कितना आ जाएगा 4, सिर्फ लेंथ में चेंज होगा। क्लियर है? तो इसका टोटल मिला के कितना आना चाहिए 160। चेक कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 × LB + BH + HL। चेक करते हैं, एल का वैल्यू कितना 8 × में 4 + 4 × 4 + H 4 × 8। तो कितना हो जाएगा 32 + 16 + 32 22। तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस कीजिए तो ये हो जाएगा 80 × 2 = 60, 160। तो ये पहला तो सही है। दूसरा क्या है, टोटल सरफेस एरिया पे क्यूब है। देखिए अभी भी यही फॉर्मूला लगाए, तो ये वाला भी सही है। तो ये इसको क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, है ना। देख लेते हैं, ऑप्शन ए है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एकदम सही बोला। तो ये भी यही बात मैंने बता रहा था आपको। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको हो जाएगा 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। सेलेक्ट द ऑप्शन। ये तो है, मैं डायरेक्ट ये पढ़ रहा हूँ। ओके, एरिया पे सर्कल इंक्रीज विथ रेडियस। देखिए एरिया पे सर्कल इंक्रीज होते थे, एरिया अगर बढ़ेगा तो उसका रेडियस πr², तो रेडियस भी बढ़ेगा। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो ये सही है। दूसरा एरिया पे सर्कल ये क्या होता है, ये वाला, तो ये वाला भी सही है। तो दोनों क्या, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दिया, द पेयर ऑफ इक्वेशन a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0 हैज़ ऑलवेज यूनिक सोल्यूशन। क्या ये हमेशा यूनिक सोल्यूशन बना सकता है? तो नहीं, ये हमेशा यूनिक सोल्यूशन नहीं बना सकता है। ओके, ये गलत हो गया। दूसरा है ऑप्शन ए हो गया आर, इफ़ a1/a2 = b1/b2, ये जो है क्या ये यूनिक सोल्यूशन है? तो ये नहीं, ये यूनिक सोल्यूशन नहीं है। ये भी क्यों, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू a1/b2 होता है। ओके, फॉर्मूला क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये है यूनिक सोल्यूशन, न कि ये। तो दोनों ही क्या है, गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। द सिक्स टर्म ऑफ द AP 246 इज, तो द AP का फॉर्मूला क्या होता है आपको, तो AP का फॉर्मूला होता है an = a + n - 1 × d, ये होता है। तो फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है 2, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 + n का टोटल टर्म कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे कितना दिया 6 टर्म, तो 6 - 1, ये टोटल वैल्यू दिया हुआ 12 × d का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 - 2, ये हो जाएगा 2। तो यहाँ से देख लेते हैं 2 + 5 × 2 = 12 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये भी चेक करते रहना आपको। तो 5 × 2 = 10 + 2 12 = 12, यानी पहला जो वैल्यू है ये करेक्ट है। नेक्स्ट जो आपका है, द 9th टर्म ऑफ AP an द n है 9 टर्म ऑफ AP इज an = a + n - 1 × d। हाँ, ये भी सही है, इसी हिसाब से तो ये बना है। तो इसका क्या हुआ, दोनों ही क्या हो गया आपका सही है। ओके, चलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शन। तो ऑप्शन क्या है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन विथ ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, आपको ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप अगर देखिएगा कि वैल्यू ऑफ 10a क्या हमेशा लेस देन ही होता है, 1 से हमेशा छोटा होता है। नहीं, अगर आप ये देखिएगा कोसेक 30 का जो वैल्यू है वो कितना होता है
2 होता है, कोसेक 30 का वैल्यू कितना होता है 2 होता है, तो ये 1 से बड़ा होता है कि नहीं, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा क्या दिया हुआ, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल, नहीं ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ क्या होता है प्लस ना कि माइनस, तो दोनों ही क्या हो गया गलत, तो बोथ ए एंड बी आर रॉन्ग, ठीक है, दोनों ही गलत है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन ए एंड आर फॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 45 जो लास्ट क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन 45 क्या दिया, टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, दो टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल, हाँ ये टू टेंजेंट ड्रॉ कर सकता है, मैक्सिमम कितना टू टेंजेंट पैरेलल होने के लिए, तो ये पहला सही है। दूसरा तो पहला तो क्या हो गया सही हो गया। ओके, ये आपको समझ में आ रहा है। दूसरा क्या है, टू सर्कल इंटरसेक्टिंग मैक्सिमम 2 पॉइंट, टू सर्कल इंटरसेक्टिंग मैक्सिमम 2 पॉइंट, टू सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है तो मैक्सिमम 2 पॉइंट पर ये कट कर लेगा, ये बात बोल रहा है, तो ये भी एक तरह से सही है। लेकिन अगर ये आप बोलिएगा ओवरलैपिंग कर सकता है, ओवरलैपिंग भी हो सकता है, अगर 2 पॉइंट ये मैक्सिमम इंटरसेक्ट अगर मैंने कटना चाहिए तो कटने के लिए एक ही इसी के ऊपर फिर से ओवरलैपिंग कर लेते तो मैक्सिमम टाइम कटेगा, लेकिन इसका नहीं चाहिए, ये वाला पॉइंट का बात कर रहा है, ठीक है, तो दोनों ही ये सही है। तो क्या बोथ ए एंड आर ट्रू, क्या ये दोनों सही है, बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, नहीं तो ये इसमें कोई ये नहीं है, आपको कोई ऐसा नहीं है कि ये इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है, नहीं ये अलग है, ये अलग है। ओके, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन, हाँ ये ऑप्शन बी हो जाए, क्योंकि ये इससे दोनों क्या है बिल्कुल अलग अलग है। तो चलिए आज हम लोग देख लिए क्वेश्चन नंबर 45 तक, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।